नमस्कार सत्मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य के प्राकृतिक राजमार्ग के ऑडियो बुक में हम जान रहे हैं आंतरिक शुद्धि ये विभाग के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया। शरीर परमात्मा का मंदिर, शरीर को ईश्वर का मंदिर कहा गया है। जिस प्रकार कोई भी मंदिर तभी पवित्र रहता है जब वह स्वच्छ हो, उसी प्रकार यदि शरीर के भीतर गंदगी भरी हो तो आंतरिक शांति, शक्ति और दिव्यता का अनुभव संभव नहीं है। गंदगी यानी टॉक्सिन्स शरीर की ऊर्जा को कम कर देती है। यदि आंतरिक शुद्धि न हो तो मानसिक तनाव, रोग, असंतुलन जन्म लेता है। इसलिए अपने इस पवित्र मंदिर को भीतर से साफ रखना हमारा प्रथम परम कर्तव्य है। मित्रों, समझते हैं शरीर के मुख्य टॉक्सिन्स और उनकी समस्याएं हैं। हमारे शरीर में 3 प्रमुख टॉक्सिन्स बनते हैं। पहला है पित्त, जिसको एसिडिटी कहते हैं। हमारा 95% भोजन अम्लीय होता है, जिससे पाचन असंतुलित हो जाता है। दूसरा है गैस, तली भुनी अपचनीय वस्तुएं गैस बनाता है, जो 60% रोगों की जड़ है। तीसरा है गंदगी, मल और कफ, अपचा भोजन आंतों में सड़कर विषाक्तता पैदा करता है। तो समझते हैं पित्त कम करने के उपाय एकदम सरल है। आहार में 80% क्षारीय भोजन रॉ फूड और केवल 20% अम्लीय भोजन, मतलब आपका आग के ऊपर पकाया हुआ भोजन। चाय, कॉफी, शराब, मांस, तेली और मैदे से दूरी बनाएं। सुबह खाली पेट ऐशगार्ड जूस का सेवन करें। ये ब्रह्मांड का सबसे अल्कलाइन फल है। यह पित्त को तुरंत शांत करता है और शरीर को शीतलता देता है। अभी समझते हैं गैस और विषाक्तता निकालने के उपाय। गैस की समस्या दूर करने के लिए तली भुनी वस्तुओं से बचें। दालें और भारी अनाज न लें, उसके बदले अंकुरित अनाज, ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। और सबसे श्रेष्ठ है सुबह का ग्रीन जूस, जो क्रांति वेलनेस ने बनाया है। हरा अमृत जिसे कहा जाता है। ग्रीन जूस में तुलसी, पुदीना, अजवाइन, पालक, नींबू, अदरक, गिलोय, आंवला और बहुत सारे मिश्रण उसके अंदर है। इनका मिश्रण शरीर को क्षारीय बनाता है और वात पित्त दोनों को संतुलित करता है। प्रकृति में हरी पत्तियों के अंदर वायु तत्व संतुलित करने के सारे उपाय है। उसके लिए हरी पत्तियों का जूस जैसा ग्रीन जूस बहुत ही वायु तत्व संतुलन के लिए और गैस संतुलन के लिए उपयुक्त है। अब समझते हैं आंतरिक शुद्धि की विशेष क्रियाएं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में 3 प्रमुख शुद्धि क्रिया बताई गई है। नंबर 1, कुंजल क्रिया, मतलब वमन धोती। गुनगुने नमक मिले पानी से पेट की सफाई। यह अम्लता को शांत करता है और पाचन तंत्र से गंदगी बाहर लाता है। दूसरा है जलनिधि। गुनगुने नमक पानी से नासिका मार्ग की सफाई। इससे प्रदूषण, धूल और रोगाणु निकल जाते हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है। तीसरी है संजीवनी क्रिया, बड़ी आंत की गहरी सफाई। योगियों की परंपरा में इसे सबसे महत्वपूर्ण शुद्धि माना गया है। इससे आंतें हल्की होती है और शरीर रोग मुक्त होता है।
उपवास सर्वोत्तम औषधि। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि उपवास इंटरमीडिएट फास्टिंग शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद 6 घंटे तक निर्जला उपवास रखें। इससे विषैले तत्व नष्ट होते हैं और नई ऊर्जा मिलती है। 16 घंटे का उपवास यानी एटोफेजी, आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार कर चुका है। यह शरीर को स्वयं शुद्ध करता है। तो जानते हैं शरीर सुधारण की प्रक्रिया। जब आप नया आहार विहार अपनाते हैं तो शुरुआत में शरीर में कुछ प्रतिक्रिया देता है। हल्की उल्टी, दस्त या कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन मित्रों यह डरने की बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर भीतर से सफाई कर रहा है। अंत में ये विषय का सारांश, आंतरिक शुद्धि केवल रोग निवारण नहीं है, बल्कि जीवन परिवर्तन का मार्ग है। शरीर शुद्धि से निर्मल मन उत्पन्न होता है, निर्मल मन से बुद्धि जागृत होती है और जागृत बुद्धि से आत्मज्ञान संभव होता है। याद रखिए, आंतरिक शुद्धि ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही। शुरू करें आंतरिक शुद्धि की प्रक्रियाएं और इससे आपका जीवन स्वस्थ और मस्त होगा। यह क्रांति वेलनेस से रमाकांत जी का वादा है। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आपका दिन शुभ हो।